this could be us. So back to what I was saying. Could be us. हेलो ट्रेडर्स, माय नेम इज गौरव पांडे एंड वेलकम टू स्टॉक टॉक्स। सो इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं अपने ब्रेकर ब्लॉक्स की सच्चाई के बारे में। जैसे कि आपको पता है, मैं ब्रेकर ब्लॉक्स पे बहुत कम ट्रेड या आप लगा लो कि मैं बिल्कुल नहीं ट्रेड करना प्रेफर करता हूँ। क्या रीज़न है इसके पीछे, क्या होते हैं ब्रेकर ब्लॉक्स और मैं क्यों ट्रेड इन पे नहीं करता हूँ, इसको सब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है, लर्निंग वीडियो होने वाली, तो ध्यान से देखना। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं ब्रेकर ब्लॉक्स होते क्या हैं और वो कब बनते हैं। ब्रेकर ब्लॉक्स क्या होता है, अगर आपने प्राइस एक्शन ट्रेड करते होगे, देखो बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे एसएमसी है, मुझे पता है बहुत 90% 80% ट्रेडर्स वो होते हैं जो प्राइस एक्शन छोड़ के एसएमसी में आते हैं और 20% वो ट्रेडर्स होते हैं वो जो डायरेक्ट एसएमसी ही सीखते हैं। तो मैं होप करता हूँ या मुझे लगता है कि शायद आपने भी पहले प्राइस एक्शन ट्रेड किया होगा, आपको भी सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा बहुत पता होगा, ठीक है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस में क्या होता है, अगर आप मान लीजिए ये हमारा एक रेजिस्टेंस है, हमारे यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बना है, ये हमारा रेजिस्टेंस है, प्राइस इस पे आ रहा है, प्राइस इस पे आ रहा है, रेजिस्टेंस एक बार उसको थोड़ा सा एक तरीके से हम बोल सकते हैं स्टॉपेज लगा रहा है या पॉज दे रहा है, तो प्राइस दोबारा यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है, दोबारा नीचे आ रहा है, फिर इसको ब्रेक कर देता है। जब ब्रेक कर देता है तो उसको क्या कहते हैं, सपोर्ट सॉरी रेजिस्टेंस बिकेम सपोर्ट। जो अभी तक रेजिस्टेंस था, जो एरिया अभी तक के लिए रेजिस्टेंस था, वो अब सपोर्ट बन चुका है, ठीक है, वो अब सपोर्ट बन चुका है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। तो एक तरीके से यही मिलता जुलता इससे भी होता है हमारा ब्रेकर ब्लॉक, ठीक है। इसका मतलब सप्लाई बिकेम्स डिमांड आप कह सकते हो, या डिमांड बिकेम सप्लाई। क्यों बनता है, कब बनता है, कब ट्रेड करना प्रेफर कर सकते हो या क्यों नहीं कर सकते हो, सब डिस्कस करेंगे। देखिए मान लीजिए छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ, और यही ब्रेकर ब्लॉक का जो एग्जांपल हुआ बैंक निफ्टी में बना भी है, तो ही मैंने आज का दिन चुना। मैंने कहा था क्योंकि कभी आपको एग्जांपल मिलेगा तो मैं उसको शो करूंगा, तो मैं उसी दिन वीडियो बनाने की सोच रहा था, ठीक है। ये देखिए मान लीजिए प्राइस में हायर हाइस हाई लोज बना रहा है, हायर हाइस हाई लोज बन रहे हैं, प्रॉपर हायर हाइस हाई लोज बन रहे हैं। यहाँ पर मान लीजिए एक सप्लाई था, प्राइस सप्लाई से रिएक्ट कर जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर प्राइस सप्लाई से रिएक्ट कर गया, तो ये एरिया क्या है, हमारा प्रीवियस वैलिड लोअर हाई, हायर लो, ठीक है, प्रीवियस वैलिड हायर लो, प्रीवियस वैलिड हायर लो अगर ये है तो ये एरिया हमारा बनेगा चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो यहाँ पर प्राइस ने चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया, इसको यहाँ पर पॉज कर देते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, यहाँ पर एक सप्लाई बना है, ये हमारा एक्सट्रीम सप्लाई है जहाँ से प्राइस रिएक्ट किया है। तो इस केस में हमारा एक्सट्रीम जोन क्या बनेगा, इस केस में हमारा एक्सट्रीम जोन बनेगा जो टॉप पे बनेगा, ठीक है। ये हमारा कहीं एक्सट्रीम जोन बनेगा, जो लास्ट अनमिटिगेटेड सप्लाई होगा वो हमारा एक्सट्रीम जोन बनेगा। और मैक्सिमम ट्रेडर्स में सोच सकता हूँ कि मैक्सिमम ट्रेडर्स आप लोग इसी में ट्रेड करते हो, क्योंकि जो एक्सट्रीम अनमिटिगेटेड डिमांड या सप्लाई मेरे को मिलेगा मैं उस पर एंटर करूंगा। तो प्राइस चल कैसे रहता है, बस उसको ऑब्जर्व करो। यहाँ पर देखो प्राइस ऊपर को आ रहा है, एक डिमांड बना रहा है, ठीक है, ये डिमांड बना है प्राइस में, फिर प्राइस ऊपर को आ रहा है, यहाँ पर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है, देखिए इस एरिया पे हमको ब्रेकआउट स्ट्रक्चर देखने को मिला है, फिर यहाँ पर डिमांड बनाया है, ठीक है, डिमांड बनाया है। अब इस एरिया में हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर भी हुआ है, यहाँ पर हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर भी हुआ है, तो ठीक है, साफ सी बात है चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है। इसका मतलब जो हमारा अप ट्रेंड चल रहा था मार्केट में, हमारे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर चल रहे थे, वो ट्रेंड अब चेंज हो चुका है। इसका मतलब हमको एक सिग्नल मिल चुका है कि जो ये सप्लाई है वो वर्क कर सकता है, और ट्रेंड जो यहाँ से हायर हाइस हायर लोज बन रहे थे वो रिवर्स होके लोअर हाइस लोअर लोज में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ हमको पता चल रही है कि यहाँ पर से ऐसा कुछ हो सकता है। साफ से अगर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स में आपको मार्क करके दिखाऊं तो पहला ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हमारा ये होगा, ठीक है, ये हमारा पहला ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होगा। और सेकंड ब्रेकआउट स्ट्रक्चर की बात करें तो ये हमारा सेकंड ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होगा। चेंज ऑफ कैरेक्टर का पॉइंट हमारा जो होगा वो हमारा ये होगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर का पॉइंट। चेंज ऑफ कैरेक्टर का अगर हमारा ये पॉइंट है तो यहाँ पर इसका मतलब साफ सी बात है, एक प्रीवियस अगर यहाँ पर हायर लो हमारा था तो यहाँ पर एक डिमांड भी बना होगा, डिमांड बना होगा, डिमांड यहाँ पर ब्रेक हो जाता है जब प्राइस सप्लाई से रिएक्ट करता है। डिमांड, इसका मतलब डिमांड फेल्ड हेयर, यहाँ पर डिमांड हमारा फेल हो चुका होता है, फेल हो जाता है, तो ये वाला एरिया जो हमारे लिए होता है वो ब्रेकर ब्लॉक होता है। जो लास्ट डिमांड होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर जब हो जाता है, ध्यान रखना, जब चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता है, जो लास्ट डिमांड हमारा होता है, ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ आपको कि सप्लाई से प्राइस चेक कर रहा है, हाई टाइम फ्रेम में सप्लाई है, ठीक है। चेंज ऑफ कैरेक्टर जब हमारा हो जाता है, लास्ट डिमांड जो हमारा बनता है, यहाँ से प्राइस नीचे आता है ब्रेकर ब्लॉक में, यही सप्लाई को अगर आप डिमांड को आप एक्सटेंड करोगे तो इसको यहाँ पर ब्रेकर ब्लॉक में एंट्री मिलेगी। ब्रेकर ब्लॉक में एंट्री टैप होते ही प्राइस नीचे आ जाता है, तो इसको कहते हैं हम ब्रेकर ब्लॉक एंट्रीज,
ठीक है, एक बार मैं आपको बैंक निफ्टी में ये एंट्री शो करता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्यों मैं इसको ट्रेड नहीं करता हूँ। ठीक है, बैंक निफ्टी का चार्ट खोलते हैं, एक बार चार्ट खोलते हैं बैंक निफ्टी का। ठीक है, मैंने अपनी ट्रेड ली थी, देखो सप्लाई मैंने अपने ग्रुप में दिया था, कम्युनिटी में मैंने पहले ही वॉर्न कर दिया था कि यहाँ पर से ज़्यादा लॉन्ग जाने की मत सोचना, यहाँ से ज़्यादा लॉन्ग की मत सोचना, क्योंकि मार्केट में अभी एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई से रिएक्ट कर रहा है, प्राइस रिएक्ट कर रहा है। तो ठीक है, मैंने साफ बोल दिया था कम्युनिटी में और वही हुआ भी, प्राइस बहुत परफेक्टली एक सप्लाई से रिएक्ट भी किया। आपको शो करता हूँ एक बार, ये देखो बैंक निफ्टी टैप्ड एक्सट्रीम सप्लाई, बी कॉशियस। ठीक है, सेम यही सप्लाई जहाँ से मैंने कहा था कि थोड़ा कॉशियस रहना। ठीक है, ये हमारा सप्लाई होता है। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ अपने नॉर्मल ट्रेड के बारे में। बैंक निफ्टी का ब्रेकर ब्लॉक एक बार और शो करता हूँ, मैंने कम्युनिटी में साइट डाला था, वो मैंने बैंक निफ्टी की एक एंट्री दी थी, मैं आपको दिखाता हूँ। वो एंट्री में टैप हुई नहीं। ये देखिए, ये बैंक निफ्टी का चार्ट एक बार ऑब्जर्व करना, इस चार्ट को आप देखना। मैंने यहाँ पर कंफर्मेशन एंट्री थी एक्सट्रीम पे, ये एक ब्रेकर ब्लॉक बना है। क्यों बना है? ये ब्रेकर ब्लॉक है, मैंने मार्क पहले से कर रखा है। ठीक है, और रिएक्शन देखो, ब्रेकर ब्लॉक से प्रॉपर रिएक्शन मिला है, बट ऑफ कोर्स मैंने इसको ट्रेड नहीं किया और इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। बैंक निफ्टी में ब्रेकर ब्लॉक से रिएक्शन क्यों आया है? क्योंकि फ्यूचर्स में चार्ट में एक्सट्रीम को रिएक्ट कर गया था, एक्सट्रीम तक चले गया था हमारा प्राइस, तो हमको ब्रेकर ब्लॉक से भी रिएक्शन देखने को मिला। मैं प्रीफर इसको अभी भी ट्रेड करना नहीं करूंगा। देखो ब्रेकर ब्लॉक होता क्या है, मार्केट ने यहाँ पर से एक एक्सट्रीम का सप्लाई टैप किया, सप्लाई टैप करते ही 15 मिनट में चलते हैं, आपको 15 मिनट में पहले शो करता हूँ, या जहाँ पर हमारा ब्रेकर ब्लॉक बनता है वहाँ पर प्रीफर करता हूँ। और चेंज ऑफ फैक्टर ऑब्वियसली बात है, हम छोटे टाइम फ्रेम का ही लेंगे, बड़े टाइम फ्रेम का अगर हम लेंगे तो हमको ट्रेड नहीं मिल पाएगी। अगर हम ये वाला लो ब्रेक होने का वेट करेंगे तो हमको एक जो ट्रेड होती है वो नहीं मिल पाएगी। इसलिए हम प्रेफर करेंगे कि छोटे टाइम फ्रेम का हमको ब्रेकर ब्लॉक देखने को मिल जाए। ठीक है, लास्ट में छोटे टाइम फ्रेम को अगर ऑब्जर्व करोगे तो मार्केट में हायर हाई हायर लोज बन रहे थे। रिसेंट एक वैलिड हायर हाई मेरे को ये लग रहा है जहाँ से ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है, उसके बाद मेरे को एक प्रॉपर कुछ अच्छा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं मिला। एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हमारा ये था, बट ये उतना वैलिड नहीं लगा मुझे। एक एंट्री मुझे वैलिड लगी थी, बहुत अच्छी एंट्री थी, और वहीं से प्राइस हमारा रिएक्ट भी करेगा। लास्ट जो डिमांड होता है हमारा चेंज ऑफ फैक्टर के बाद, वो हमारा ब्रेकर ब्लॉक होगा। इसको एक्सटेंड करो, यहाँ पर एंट्री मिलेगी आपको, ये होती है हमारी ब्रेकर ब्लॉक एंट्री। बट प्राइस उस समय क्यों रिएक्ट किया इस ब्रेकर ब्लॉक से? क्योंकि फ्यूचर्स के चार्ट में भी प्राइस ने, बैंक निफ्टी ने टैप किया था सप्लाई पे। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा और समझाता हूँ ब्रेकर ब्लॉक्स के बारे में, आखिर इनका सच है क्या। देखो ब्रेकर ब्लॉक्स पे क्या होता है, जब भी आप एक्सट्रीम में ब्रेकर ब्लॉक ट्रेड करते हो या जब भी आप ब्रेकर ब्लॉक ट्रेड करते हो, तो जब प्राइस इसको रिटर्न करता है, प्राइस रिटर्न करता है, तो आप ट्राई करो कि आपको एक्सट्रीम के बेस्ट जोन पे एंट्री मिल जाए। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जब प्राइस चेंज ऑफ कैरेक्टर करेगा तो 95% आपको चांसेस में ऐसा मिलेगा कि आपको एक एक्सट्रीम अनमिटिगेटेड सप्लाई वहाँ देखने को मिलेगा। जब एक्सट्रीम अनमिटिगेटेड सप्लाई आपको देखने को मिल रहा है तो ट्राई करो उस पर ट्रेड लेने का। लेकिन आपको कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि ब्रेकर ब्लॉक की जो एंट्री होती है वो वहाँ से प्राइस चल जाता है और आपके सप्लाई को टैप नहीं करता है। तो इस केस में भी हमारे पास एक तरीका है ट्रेड करने का। तो इस केस में हमको क्या ट्रेड करना है, हमको ट्रेड करनी है फ्लिप एंट्री। फ्लिप एंट्री पे आपको अब एक्सप्लेन करता हूँ। देखो ब्रेकर ब्लॉक में देखो चेंज ऑफ फैक्टर हो चुका है, चेंज ऑफ फैक्टर हो चुका है। चेंज ऑफ फैक्टर के बाद हम मार्केट ने पुल बैक लिया है, एंट्री दी है ब्रेकर ब्लॉक में, मार्केट ने दोबारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर दिया। तो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करने के बाद मार्केट क्या सिग्निफाई कर रहा है हमको, क्या बताना चाह रहा है कि मार्केट में ट्रेंड चेंज हुआ था, अब यहाँ से ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है। जब ट्रेंड चेंज होने के बाद कंटिन्यू होता है तो वहाँ मिलती है हमको फ्लिप एंट्री, जो वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एंट्रीज लगती है मुझे। ठीक है, एक्सट्रीम तो जोन बहुत अच्छा है, एक्सट्रीम का जोन अच्छा है, इसको हम ट्रेड करेंगे। ब्रेकर ब्लॉक को हम इग्नोर करेंगे। उसके बाद जो पहला चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद पहला कंटिन्यूएशन का ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होता है, वहाँ पर जो आपको सप्लाई मिलेगा इस एरिया पे जो आपको सप्लाई मिलेगा, फ्लिप एंट्री इसको ही कहते हैं कि मार्केट ने यहाँ से अपना ट्रेंड चेंज कर दिया है, तो इसी को हम कहेंगे फ्लिप एंट्री। ठीक है, इस एरिया से हमारी फ्लिप एंट्री बनेगी और ये वाली एंट्री मैं प्रेफर करता हूँ और करता भी हूँ। ये वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल और हाई एक्यूरेसी वाली एंट्री होती है। पहला ब्रेकआउट स्ट्रक्चर जब होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद,
उसको हम करेंगे। अब ये नहीं कि यहाँ पर आपको बहुत हैवी इम्बैलेंस देखने को मिल रहा है, मान लीजिए यहाँ पर प्राइस ने आया, चेंज ऑफ एंटर किया है, हैवी इम्बैलेंस है, वो अभी भी फिल नहीं हुआ है, आपको यहाँ पर एंट्री मिल रही है और उतना कुछ खास जोन नहीं मिल रहा है, बिना इम्बैलेंस वाला मिल रहा है, तो इस केस में थोड़ा आप इसको इग्नोर कर सकते हो। बहुत केसेस होते हैं जिसमें आपको इग्नोर कर सकते हो, इस केस में आप इसको इग्नोर कर सकते हो और एक्सट्रीम को ही ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब आपको ये देखने को मिलेगा याला जोन आपको बहुत परफेक्ट मिल रहा है, यहाँ भी आपको थोड़ा बहुत इम्बैलेंस नहीं है पेंडिंग। ठीक है, तो याले जोन में ऑब्वियसली जाओ, बट याला जोन में यहाँ पर इम्बैलेंस है और इतना कुछ खास जोन है नहीं फ्लिप एंट्री वाला, तो एक्सट्रीम के लिए ही वेट करो या कोई ऐसे जोन को वेट करो जो मैं आपको बताता रहता हूँ। लिक्विडिटी इनवैलिड जोन्स, मतलब जहाँ पे लिक्विडिटी है ही नहीं वहाँ एंटर करो। कैसे मेरे को इंड्यूसमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कैसे मेरे को इंजीनियरिंग लिक्विडिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कैसे मैं ट्रैप नहीं होता हूँ इन सब में, ये मेरी स्ट्रेटेजी अलग है। मैं बहुत बार समझा चुका हूँ, इंस्टाग्राम में फॉलो करना, मेरा कोर्स है उसको देखना, बहुत चीज़ें हैं उसमें। ठीक है, मैं हमेशा एंट्री करता हूँ लिक्विडिटी फ्री जोन्स में, जहाँ लिक्विडिटी नहीं होती है, जहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब या स्वीप हो चुकी होती है, तो वो अलग स्ट्रेटेजी है, उसको भी डिस्कस नहीं करना है। बस मैं हम ये बता रहे थे कि ब्रेकर ब्लॉक्स क्यों ट्रेड नहीं करना है। ब्रेकर ब्लॉक मैं इसलिए ट्रेड नहीं करता हूँ क्योंकि मैं प्रीफर करता हूँ एक्सट्रीम पर जाना। ऑलवेज मैं चाहता हूँ परफेक्ट, मेरे को ओबी कह सकते हो या आप इसको कहते हो पिवट क्रिएटेड सप्लाई, मैं इन्हीं में एंटर करूँ। ठीक है, अगर ब्रेकर ब्लॉक मिस भी हो जाता है तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसके बाद हम फ्लिप एंट्री करने वाले हैं। तो मैं प्रेफर करूंगा या तो ओबी पे एंट्री, या मेरे को ओबी पे एंट्री मिले, या मेरे को फ्लिप एंट्री मिले, फ्लिप एंट्री। ठीक है, ये दो टाइप की एंट्री मिले तो मैं प्रेफर करता हूँ, पर ब्रेकर ब्लॉक आई डोंट प्रेफर। ठीक है, यही था इस वीडियो में। और एक और इंपॉर्टेंट बताता हूँ आपको कि मेरा एक कोर्स बन चुका है स्टॉक मेंटरशिप करके, बहुत अमेजिंग कोर्स है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उस कोर्स में। रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिलेंगे, 25 लेक्चर्स प्लस आपको मिलेंगे। ठीक है, उसमें आपको हर चीज A to Z भाई SMC के बहुत से बेसिक से लेके बहुत कैंडलस्टिक से मैंने शुरू किया है कोर्स में, और एडवांस लिक्विडिटी कंसेप्ट्स भी आगे मैंने खत्म किया है। बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा उस कोर्स में। और साथ में देखो, ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको रिकॉर्डेड कोर्स में दूंगा तो आपको उसमें डाउट्स जरूर आएंगे। देखो, मैं आपका चाहता तो लाइव क्लासेस ले सकता, पर उसमें क्या होता है, मैं आपको 1 महीना ध्यान दूंगा, उसके बाद नया बैच मेरा चालू हो जाएगा, उसके बाद मैं उतना आपको ध्यान नहीं दे पाऊंगा। तो मैंने इसीलिए लाइव क्लासेस की जगह मैंने लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं, क्योंकि आपको हर वीकेंड में डाउट सेशन दे सकूं। भाई कम्युनिटी में लाइफ टाइम के लिए ऐड हो जाओगे, इसमें हर वीकेंड में आपको डाउट सेशन मिलते हैं। डाउट सेशन का आपको जो एक्सेस मिलेगा लाइफ टाइम के लिए मिलेगा। जब तक स्मार्ट मनी कंसेप्ट अच्छे से समझ में नहीं आ जाता तब तक आप डाउट सेशन ज्वाइन कर सकते हो, ताकि आपका हमेशा लाइफ टाइम के लिए हैंड होल्डिंग सपोर्ट रहे मेरा। ठीक है, आपको कम्युनिटी में और क्या बेनिफिट मिलेंगे, आपको मेरे चार्ट्स मिलेंगे इंडियन मार्केट्स के, फॉरेक्स के, यूएस मार्केट्स के बिफोर एंट्री। देखो, आज मैंने एक चार्ट शेयर किया है, मैंने आपको JSW का चार्ट भी शेयर किया है, बहुत परफेक्ट मैंने चार्ट शेयर किया था। बैंक निफ्टी में मेरी एंट्री मिस हो गई थी, बहुत परफेक्ट मैं एंट्री अभी भी मैंने कहा था, टेक स्मॉल रिस्क इन कॉलपाल कहा था मैंने थोड़ा इसको ज़्यादा ओवर डिफाइन किया था, और परफेक्ट मेरे को 1:4 1:5 की ट्रेड यहाँ से भी देखने को मिली है। परफेक्ट मेरे को यहाँ से भी ट्रेड देखने को मिली है, या तो स्टॉक्स हो जाए। और मेरी अभी भी देखा जाए, अगर इस वीक के आप इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हो, मैं डेली स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ डालता हूँ। अभी भी मेरी थर्सडे आ चुका है, 4 डेज विनिंग स्ट्रीक चल रही है इंडियन मार्केट्स में। LNT में आज मैंने 80% के आसपास, देखो एवरेज प्राइस 85 में बाय किया था, 133 में सेल, सॉरी 1 शायद कल का है, इसको मैं स्क्रीनशॉट, ये देखो ये आज का स्क्रीनशॉट है, 85 में बाय किया था, 155 में आज के दिन मैंने बेचा है LNT का ऑप्शन। भाई बहुत, अगर आप एक लॉट भी लेते तो 20,000 प्लस प्रॉफिट हो जाता इसमें इजीली। देखो ऐसे बढ़िया ट्रेड्स में डालता रहता हूँ, साथ में आपको मिलेगा एक डिस्कशन ग्रुप जिसमें हम सब लोग डिस्कस करते रहते हैं। कोई डाउट आता है, देखो भाई को कोई डाउट आया था, वो मेरे से पूछते रहते हैं कैसे ट्रेड करना है, क्या मैं अपने, कोई भी आपको डाउट्स आता है आप मेरे से डिस्कशन ग्रुप में पूछो, आपको कोई भी दिक्कत है ट्रेड में मुझसे पूछो, यहाँ आपको सारे आंसर्स मिलेंगे। तो कोर्स ज्वाइन करना है तो कोर्स की प्राइस 5899 है, डिस्काउंट कूपन वैलिड है, थोड़े डिस्काउंट कूपन मेरे बचे हैं 1 या 2, वो यूज करना। ठीक है, वो मैंने वेलकम बोनस डिस्काउंट कूपन है, 799 में डिस्काउंट मिलेगा आपको, 5099 में कोर्स का एक्सेस मिल जाएगा, प्लस लाइफ टाइम के लिए कम्युनिटी और सेशंस का एक्सेस मिल जाएगा। और एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड नहीं हो, मेरे कोर्स में इंटरेस्टेड नहीं हो, बट इस कम्युनिटी में इंटरेस्टेड हो, तो आप मेरे को उसमें भी DM कर सकते हो। व्हाट्सएप का नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मेरे को वहाँ से DM कर सकते हो, कम्युनिटी में भी ज्वाइन हो जाओगे। 8433485564 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मैं इसको DM कर सकते हो। 1700 रुपीज़ प्राइस है इसका 2 मंथ्स के लिए, और आपको ईयरली और लाइफ टाइम का भी एक्सेस मिल सकता है। आप मेरे को व्हाट्सएप में DM करो, मैं आपको ज्वाइन करवा दूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।